ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आ चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के अंदर और आप देख सकते हैं साइंस सर्कस। और आज है 28 फरवरी, नेशनल साइंस डे, और फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंदर नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट हो रहा है। और आप देख सकते हो बहुत सारी स्टॉल लगी हुई है। आप दिखाओ कैमरामैन वैशाली के साथ रुपेश कुमार। ये कौन है? अरे सर, कैसे हो आप? अरे सर, कैसे हो? ऐसे बिल्कुल मस्त। हम आपको मिलवाते हैं अपने स्पेशल डे से। आज है हमारा साइंस डे। साइंस डे हम मना रहे हैं अपने डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स में। ये जन्मभूमि हमारी फिजिक्स की। यहीं से फिजिक्स को हमने बहुत आसमान धरती को वहां तक पहुंचा दिया है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ अपने अंडर यूजी के बच्चे हैं, इधर भी उधर भी चारों तरफ। इधर देखो कि बच्चे ही बच्चे, दुनिया में इतने बच्चे आए कहाँ से हैं? ये सब फिजिक्स का ही तो कमाल है। बायो का नहीं है, बायो का नहीं है। बायो का देखो, बायो होती है। बायो मेडिकल हमने 12th 11th में छोड़ दिया था। देखो उधर आपके गेम्स हो रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ गेम्स किस तरीके से, मतलब पूरा रूल समझाता हूँ। तो वहाँ पर आपके टिकट्स आपको मिलते हैं, जो एंट्री टिकट होता है। एंट्री टिकट लेने के बाद आपको सबसे पहले उधर आपके स्टार्टर्स गेम्स हैं, वहाँ पर आप जाके गेम्स मतलब सीख सकते हो कैसे आप गेम खेल रहे हो। फिर आपको इस टाइप आपके 3 टेबल मिल जाएंगे, 3 नहीं 4 टेबल है। यहाँ पर आपके गेम्स थोड़े हाई लेवल के, जहाँ पर जब मतलब जो मेरे जैसे बच्चे हैं वो गेम्स खेल के अपना प्राइस टिकट जीत सकते हैं। और आज बुक्स नहीं मिले, बुक्स बाद में मिलेगी। यहाँ पर ये रहा टेबल, ये रहा टेबल, वो रहा टेबल। मैंने यहाँ से कल 4 प्राइस टिकट जीते थे और उस तरफ से मैंने 3 जीते थे। और टोटल मिला के मतलब मेरे पास 10 टिकट होकर मेरे को मिली थी ह्यूमन माइंड की एक बुक मिली थी। वो मैंने घर जाके 2 पेज पढ़े, बट मेरे को इतनी खास नहीं लगी। मैं बाद में पढ़ूंगा उसको, मैं आपको रिव्यू बाद में दूंगा। ठीक है, अभी मैं आपको और लोगों से मिलवाता हूँ। मिले किसी से? मिले नहीं, अभी तक हम किसी से नहीं मिले हैं, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं। अरे ये आपके ये बिग फैन ओए फैन मिले। तो आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? कुछ लिया आपने यहाँ पर आज? अच्छा, अभी भीड़ है, वो बताएंगे हमको। Everyone, so there was a scientist called Nicola Fontana. Okay, he actually had a rivalry with another scientist by the name of Giovanni Cardano. Cardano का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि he is called the father of probability. ठीक है, तो अब फोंटाना पे आते हैं। तो फोंटाना ने एक प्रॉब्लम डिवाइस की, उसका नाम है 358 वाटर पोरिंग प्रॉब्लम। ठीक है, एक्चुअली एक और फुटनोट बता देता हूँ। दिस प्रॉब्लम एक्चुअली इंस्पायर्ड पॉइजन रेशियो जिसका हम पढ़ते हैं ना। हिज फैमिली वांटेड हिम टू बिकम अ डॉक्टर एज एवरीवनस फैमिली डज। ठीक है, बट ये ट्रेन जर्नी पे उसके फ्रेंड ने सजेस्ट की एंड दिस प्रॉब्लम एक्चुअली इंस्पायर्ड हिम टू बिकम अ साइंटिस्ट। द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज सो ब्यूटीफुल। ओके, अब प्रॉब्लम पे आते हैं। 15th सेंचुरी प्रॉब्लम थी 358 वाटर पोरिंग प्रॉब्लम, एक्सटेंसिवली यूज्ड इन ओलंपियाड्स। 3 वेसल है, 8 लीटर, 5 लीटर एंड 3 लीटर। ओके, अब क्या हुआ, 8 वाली लीटर में आपके पास फुल 8 लीटर्स हैं। इन द 5 लीटर यू हैव 0 एंड इन द 3 लीटर यू हैव 0। करना क्या है आपको इवेंचुअली 8 और 5 में 4 लीटर पानी चाहिए। ठीक है, अब आप कोई हाफ मेजर यूज नहीं कर सकते, नो गैसेस इन्वॉल्व। ऐसा नहीं कि यार 8 को मैंने आधा खाली कर दिया, मेरे पास 4 बच गए, वो सब नहीं। सिंपल प्रॉब्लम है, हो गया। आप थोड़ा तो ये पोरिंग प्रॉब्लम समझ गए आप। 358 कैसे पोर करना है। लास्ट में 8 लीटर 0 लास्ट में आपको 4 इसमें चाहिए, 4 इसमें। अब होता क्या है, हम सब यूज करते हैं क्या, ट्रायल एंड एरर मेथड, वही आता है करना है। एक्चुअली मुझे तो यही आता था। ठीक है, बट अब एक साइंटिस्ट था जो ट्रायल एंड एरर करते करते थक गया था। उसका नाम था MCK ट्वीटी। 1939 में गॉट सो एक्सैस्परेटेड विद दिस, उसने कहा मैं ट्रायल एंड एरर करता रहूंगा तो मेरी आधी उम्र बीत जाएगी। तो ही डिवाइज्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इट टेक्स ओनली 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड में प्रॉब्लम सॉल्व। क्या वो प्रॉब्लम थी, उसने कहा अगर हम एक ग्राफिंग पेपर लें, आइसोमेट्रिक ग्राफिंग पेपर, व्हिच एक्चुअली लुक्स लाइक दिस। नॉर्मल ग्राफ्स में स्क्वायर्स होते हैं, दिस इज ट्रायंगुलर, दिस इज कॉल्ड एन आइसोमेट्रिक ग्राफिंग पेपर। उसने कहा अगर इसमें सपोज करो हम एक रोम्बॉइडल टेबल ले लें। अब रोम्बॉइडल टेबल ऐसी होती है और इसकी जो डायमेंशन है ना, वो डायमेंशन हम ले लें इनके वेसल्स के। जैसे 3 लीटर वेसल है तो 3 लीटर इधर ले लिया, तो आप कुछ भी चूज कर सकते हो। तो उसने कहा यार अगर हम ऐसा कर लें और अगर हम एज सिली एज इट साउंड्स, अब बाउंसिंग बॉल लें। बाउंसिंग बॉल हमने सेंटर पे ले ली यहाँ पे, और उसको हम जस्ट पुश करें, पुश करके यहाँ जाएगी, इधर से वो रिबाउंड होके यहाँ आएगी, फिर यहाँ एंड सो ऑन। अगर हम ग्राफ करें ना दीज रिबाउंड, दैट इज एग्जैक्टली द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। आई मीन हाउ कूल इज दैट। इतनी 2 डिफरेंट चीजें आप कर रहे हो, एक पोरिंग प्रॉब्लम 15th सेंचुरी की, सॉल्यूशन मिल रहा है आपको बाउंसिंग बॉल के रिबाउंड से। क्या गजब है ना ये। तो अब इस स्टॉल का गोल ये है कि आपको कैसे हम ये मेथड सिखाएंगे पूरा, फिर हम आपको चैलेंज देंगे। अब आपको मेथड आ गया, आसान हो गया आपके लिए। हम आपको 2 डायमेंशनल 2 वेसल की चैलेंज देंगे, वो सॉल्व हो जाता है तो प्लीज टेक द प्राइस टिकट। ओके, सिखाए मेथड या आपको ट्रायल एंड एरर से एक बार करके देखना है?
बताओ। मैथड सीखते इन दोनों में इनका प्रॉब्लम कहते हैं इसको, ठीक है। और इसका सोल्यूशन मैं नहीं बताऊंगा कैसे होता है, लास्ट में बताऊंगा, बट बहुत ही सिंपलिस्टिक है। होता कि आपके पास इनिशियली 9 कप्स हैं, ठीक है, सारे अपसाइड डाउन है। आप एक बार में 6 रिवर्स कर सकते हैं, एक बार में 6 रिवर्स, 6 फ्रॉम द राइट का आपने यहाँ से रिवर्स किया तो दिस विल बी 1 2 3 एंड सो ऑन। और अगर मान लो आपने ये यहाँ से रिवर्स किया तो रिवर्स क्या होगा, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। समझ गए? आपका गोल है आपको एंड में सारे अप चाहिए। अभी अपसाइड डाउन है और आपको सारे अप चाहिए। ओनली 6 आप एक बार में रिवर्स कर सकते हो, 9 है एंड 6 फ्रॉम द राइट साइड। टाइम होगा ये आपके पास 6 करना है हमें। आप एक चांस में 6 रिवर्स कर सकते हो, ठीक है, फ्रॉम द राइट डायरेक्शन ऐसे। और गोल है सारे अप करने हैं, ठीक है, टाइम होगा बट ये हेलो, तो आप क्या करने आए हैं यहाँ पर? वो अटेंड करने आए सेमिनार। should be declared as Science Day programs. Now the good thing about this is, I as a student, my attention span was very small. Going around, the star will seem to move in an opposite direction. Exactly like when you are going by train. I don't know if people go by train nowadays, but if you go by train and you have faraway trees, they seem to be stationary in the nearby trees. तो मेरा नाम है रुपेश कुमार और हमारे साथ है सोहन भाई। हेलो भाई। और आज क्या है भाई? आज हमारे पास है मेंटलिज्म एंड मैजिक, कि हम आपका दिमाग पढ़ने की कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत, दैट्स ऑल। बिल्कुल बिल्कुल, इट इज पॉसिबल। ट्राई करके देखते हैं, शायद हो जाए। लेट्स ट्राई इट। लेट्स गो अहेड। या ओके, हमारे पास बहुत सारे प्रॉप्स हैं बट वी विल गो ऑन विद द फर्स्ट वन। हमारे पास एक बहुत बड़ा सा वर्ड है, आप एक बार दिखा दो वर्ड। इट सेज नॉर्विच बम्पस्टेड। नॉर्विच बम्पस्टेड, Yes. कुछ मीनिंग है इसका? इसका एक ही मीनिंग है कि ये कोई मीनिंग नहीं है। दिस इज अ मीनिंगलेस वर्ड बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि यहाँ पे कोई सा अल्फाबेट रिपीट नहीं होता। ओके, आपको क्या करना है, यहाँ पे अराउंड 18 अल्फाबेट्स हैं, 15-18। आपको कोई सा भी एक अल्फाबेट अपने दिमाग में ले लेना है। ठीक है, ले लिया। कोई सा भी एक, यू आर डन। सोच लिया, डन डन। चलो, तो ये आपके पास पेपर है, आप चाहो तो इस पे लिख सकते हो। ये अल्फाबेट है, आप यहाँ से उसमें लिख सकते हो एंड कीप इट टू योरसेल्फ। डन। यू आर डन, ग्रेट। अपने पास रख लो। हमारे पास 5 कार्ड्स है। हर कार्ड में आपको कोई ना कोई वर्ड दिखेगा। आपको क्या करना है, आपका अल्फाबेट जिस भी कार्ड के वर्ड में होगा हाँ। उसको एक साइड करना है, जिसमें नहीं होगा उसको दूसरा साइड करना है। ओके। पर द कैच इज, आपको बताना नहीं है कि आपका वर्ड कौन से में है। श्योर। ठीक है? ओके ओके ओके, ओके यस, ओके ओके यस। ओके। तो रुपेश भाई आपने लिख लिया, अब मेरी बारी है। मैं भी कुछ लिख सकता हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल। हम दोनों ने कुछ ना कुछ लिखे है। तो रुपेश भाई, क्या आप अपना कार्ड अपने कैमरा को दिखाना चाहोगे? मैंने यहाँ पे लिखा है W। रुपेश ने सोचा W। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी रुपेश कि मैंने भी सेम लिखा होगा? इतने सारे अल्फाबेट्स होंगे। ना के बराबर लग रही है मेरे को। भाई सोहन भाई, ग्रेट मैन, ग्रेट। थैंक यू, एक्सीलेंट। हमारे पास और भी ट्रिक्स है एंड वी कैन रोल इट डाउन। So how you are able to do this? इसके पीछे एक बहुत नॉर्मल लॉजिक लगता है विच इज कॉल्ड अ 4x4 मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर्स क्या होती है? जिसके रो, कॉलम, डायगोनल सबका सम सेम होता है मैथमेटिक्स में। हमने उसी का एक एडवांस वर्जन बनाया है जिसको हमने अल्फाबेट से करी हुई है यहाँ पे। ओके, समवेयर हियर। ओके ओके ओके। एंड उन अल्फाबेट्स को आप ट्रेस कर सकते हो थ्रू द डायगोनल्स, थ्रू द रोज एंड थ्रू द कॉलम्स, सो दैट मैं आपके दिमाग का वो एग्जैक्ट अल्फाबेट पढ़ पाऊँ। सुनाओ, हमारे पास एक बहुत सिंपल ट्रिक है। आप 2 लोग हो हमारे साथ एंड हमें क्या करना है, पहले तो ये पकड़ लो। आपको 0 से 15 के बीच में कोई सा भी एक नंबर सोचना है। इंडिविजुअली अलग अलग सोच सकते हो। सोच लिया आपने? अपने नंबर्स लिख दो प्लीज। यू आर डन, राइट? कीप इट टू योरसेल्फ। हमारे पास 2 अलग अलग स्टैक्स है। ठीक। आपको अपने हिसाब से जो भी स्टैक पसंद है आप उठा लो। पहली बारी आपके इन दोनों में से ये वाला, श्योर?
सो ये ऑटोमेटिकली आपके पास जाता है एंड माइंडेड आपका ये इंटरचेंज भी हो सकता था। ठीक। एक एक करके करते हैं। यश आपको क्या करना है, आपका जो भी नंबर है अगर वो आपके इस कार्ड में हुआ, आप जब नीचे रखोगे तो आपको यस बोलना है, अगर ना हुआ तो आप नो बोलना। ठीक है। तो आप शुरू करो। ओके, इट इज ओके ओके ओके, या आई हैव इट। चलो एक एक करके शुरू करते हैं। यश भाई आप सामने आ जाओ एंड अपने कैमरा को दिखाओ कि आपने कौन सा नंबर सोचा था। यश थॉट ऑफ 6। अनंत आपने कौन सा सोचा था? 7। अब क्या प्रोबेबिलिटी है गाइस कि मैं दोनों का सही गेस कर पाऊंगा? ऑफ कोर्स एक का करना तो बहुत इजी होता है, बट दोनों का जब करना था तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर मैं नाम लिख के सही गेस कर दूं तो कैसा रहेगा? कैसा लगा आपको? भाई बढ़िया था, ये सच में बढ़िया था। चलो, तो इसका भी जो प्रिंसिपल है वो होता है मैजिक स्क्वायर्स। मैजिक स्क्वायर्स, बट इसमें एक चीज अलग है, इसमें आपको 5 डायमेंशनल मैजिक स्क्वायर चाहिए होता है। आप लोग जो नॉर्मली करते हो ना वो 3 डायमेंशनल होता है। इसके लिए हमने 5 कार्ड आपको दिए थे अलग अलग, तो इसके लिए अगर आप 5 डायमेंशनल मैजिक स्क्वायर को ट्रेस करो। नहीं, चलो बाय बाय बाय। हमारे स्टॉल का नाम है ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ बाइनरी। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास 3 गेम है। फर्स्ट टावर ऑफ हेनोई, तीसरा है पेंटोनिक सॉलिड्स के हैमिल्टन पाथ ड्रॉ करना, जिसमें हमारे पास ये चार्ट्स हैं। इसके अंदर इनके 2D प्रोजेक्शन ले रखे हैं हमने। इनको इन कॉम्प्लेक्स सॉलिड्स का हम इसमें 2D इमेज लेके इनका हैमिल्टन पाथ ड्रॉ करना है। और तीसरा गेम में हमारे पास ये गार्डन के इमेज दे रखे हैं जिसके हमको हैमिल्टन पाथ ड्रॉ करने। इसके अंदर हमको अपनी पेन की टिप बिना उठाए सारे वर्टेक्स कवर करने हैं और एक कोई भी वर्टेक्स दोबारा रिपीट ना हो, ऐसा करना है। और ये इसका एडवांस वर्जन है टावर ऑफ हेनोई का। इसमें हमको डिफरेंट कलर ऑफ रिंग्स को सेम कलर करना है, सेम में अरेंज करना है बस। ओके, तो गाइस विकास खेलने वाला है। एक मिनट, इसको यहाँ रख दो, यहाँ से शिफ्ट करो, ठीक है? ये आपका माइक है क्या? ठीक है, एक टाइम पे एक ही मूव करना और किसी छोटे के ऊपर बड़े वाले को नहीं रखना। और इसको इसी अरेंजमेंट में किसी भी वेकेंट पेग पे शिफ्ट करना है। टाइम लिमिट टाइम में 10 मिनट का है, तो स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 2 3 कर दो। तूने वेस्ट कर दिया। ऐसे नहीं फाइन करना था। उसको रुक जा। छोटे वाले पेपर बना रहे गुड। एक सेट मेथड से चलूंगा तो ज्यादा जल्दी तुम लोग कंफ्यूज होने के चांसेस कम है। हो सकता है जीत जाए। पता नहीं, जल्दी चल, जीतेगा। ये नाम मत बताइए। भाई जरा मेरे को पासपोर्ट करनी पड़ेगी। करनी तो पड़ेगी। वीडियो को स्पेस मत दे। एक मिनट, वो वहीं से ही आया था पहले। स्ट्रेस में भाई। बहुत स्ट्रेस हो रहा है। तो लगता है एक मूव शायद गलत कर दिया, उसको करेक्ट करने की कोशिश ट्राई करनी है। हो गया। ये 4 आ गए यहाँ पे, अब इन दो को भी इसके ये नीचे वाला सबसे पहले आना चाहिए। हाँ, तो वही फर्स्ट मूव होगा। ये मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है? अब इसको मैं इस पे ले जाऊंगा और इसको यहाँ लाऊंगा, ठीक है? चल हो जाएगा बहुत टाइम पड़ा है। हां इसको इधर इसको लाना, इसको इधर इसके ऊपर, इसको इधर या और इसको उधर डाल। इसको इधर, ये इधर, हाँ, कहीं भी डाल ये दे, इस पे, बात है। ये अब इस पे, ये इधर और ये इसके ऊपर। तूने गलती कर दी, उसको फ्री करना था ताकि नहीं उसको मूव कर सके। ये आएगा, अब इसको इसके ऊपर लाऊंगा। अरे पर फर्स्ट फिर तेरे को सारा चीज एक वापस करना पड़ेगा। कोई नहीं, ये देखा गया इसके ऊपर। मैं जितनी जल्दी मैं हाथ चलाऊंगा प्रोसीजर सभी डिजीज के लिए, इन जो भी बोलते हैं स्क्वायर्स के लिए। आपको 2 की पावर n-1 मूव्स करनी पड़ेगी। अब ये सारी डिस्क मैंने यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दी, बस ये 2 बची है। भाई दो भाई। मुझे लग नहीं रहा है यार, कैसे हो सकता है? 5 मिनट कुछ में पॉज कर दो, मतलब जो भी है। पता नहीं यार। भाई ने कर दिया है 5 लेट स्टॉप किया है और इस कैमरा लेट निकाला है इसने। ये मेरा प्राइस टिकट है, एक एंट्री टिकट देके एक प्राइस टिकट मिला है। कर क्या हो गया है? किस So we are demonstrating Mobius strips and fractal mesh. These are called Mobius strips. First, you tell me like these 2 strips are connected or not connected. Does it seems like connected or they are not connected?
Not. Not connected here. But when you will see that they are connected actually. So These are double Mobius strips. these are called double Mobius strip. Made up of just one surface, but it seems like they have two surfaces or more than two surfaces. So based on this concept, we have different kinds of flexagons, which are just having one surface. Like So first you tell. Does it seems like they have one? How many surfaces they have? You tell by looking at this. 1, 4. 2, 4. At least 4 or 3, 2. But actually it is made up of only one surface. Okay. We have flex it in different कुछ लॉजिक लगा के ऐसा फ्लेक्स किया गया है कि हमें लगता है कि it has different surfaces, but actually it is made up of only one surface. So you can play with this and you can find out all the different colors, and when you will be comfortable with this, you can try these games. These games are based on these concepts, and you can try these to find out different surfaces, the colors. using flexing, you have to show us different. And all the and if you will not be able to do it, we will tell you how to do, and then you can try. Okay, so this is one. just leaving one edge in between, taking the front edge, Okay. then you have to open it. It will open like a flower. Okay. 5 colors, that is penta, and hatsa means it is 6 triangles. That's you have to find out within 45 seconds. 50 seconds. Only 15 seconds. 50. है ना ये तो खुला एक भी नहीं है वैसे अभी तक. You can see it is like this. This way. Yes. I got one. आधा टाइम हो गया. Two. Yeah. Make sure you don't tear it. 3 and 2 more left. Time's up. हो गया भाई. Time's up. स्माइल. एक और कर दिया. एक और कर दिया. But only 4 much. Okay. एक सरफेस रह गया. देखते हैं ये कौन सा था. एक सेकंड. ये पेंटा 5 अब हो गया. अब हो गया. अब क्या फायदा. We will try again. नाइस ट्राई. We will get them next time. तीलिया है ना, ये निकालेगा जो खेलने वाला आएगा. और इधर सामने उनके ये रोबोट्स हैं, ये जो हमने माचिस की डिब्बी से रोबोट्स बना रखे हैं, इनमें कुछ प्री डिफाइंड हमने कैलिब्रेट करके मोती डाल रखे हैं. इनके कुछ नंबर्स हैं इस तीलियों के अंदर 1 से 3 तक. ये भी 1 से 3 तक तीलियां निकालेंगे, और फिर जो ये नंबर है उनके हिसाब से तीलियां निकालेंगे ना, तो वो हमेशा जो सामने वाला है वो हार जाएगा. ऐसे निकालते, जो लास्ट वाली तीली निकालेगा वो जीतेगा, और वो हमेशा रोबोट ही निकालेगा ये वाला. चल भाई विकास जी आज गेम खेल रहे हैं. एक निकालिए. तीन निकाल ले. ओके. मिली भाई इसमें. हाँ हाँ. तो ये हम जीत गए, आप हार गए. ये कभी कोई सामने वाला नहीं जीत सकता. वो गेम्स. Here we have Mobius surfaces. So Mobius surfaces, but it only has one surface. So like when you cut it through, you'll get a single surface. But right now it might seem to you that it has two surfaces, right? So now it has two turns now, right? So here we also have double Mobius surfaces, wherein you tell me, are they connected or not? Whether they are connected or not. While I'm rotating this pen through It the seems like they're connected or not connected. You have to know. not connected, but actually when I open the They are actually connected. strips, they are connected. So these are called Mobius surfaces, and based on these we We have different kinds of flexagons, which are nothing but just the Mobius surfaces, simple, which has just one surface, but we have folded them such that when we flex it, like when we pinch and leave one edge in between and then pinch this front one, we get a new face. So that's how this is called flexing. And we have over here picture puzzle, wherein we have the faces of the scientists who invented Mobius surfaces and flexagons. So this one is Sir Richard Feynman.
You can try flexing on these samples, and then you can play the game on tetra, penta, and hexadecimal. Our stall name is Illusion. These are some illusion objects, and these are some mazes that you can play. Now you can see like this sketch pen is a little bit smaller than this one. Now when you look from the top side, it's actually of the same size. And also when you're looking through that, you'll feel like this is a normal room. This is happening because of this particular structure, and also like when we are growing up, we are also used to seeing this rectangular shape buildings and everything, but this particular shape it makes us seem smaller. And many other films also use this kind of room to make smaller and bigger person, like in the there is a movie called Lord of the Rings. In that there are hobbits and some giants. So when they are showing them together, the hobbits like this one seems smaller and other one is taller. Actually they are both the same length. This puzzle name is called Get Off the Witch. This is a modified version. It's called a Disappearing Witch. And take this and count the number of witches. I am pointing the arrow to the 12. Now count number of witches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Now rotate it to 13 and now count the witches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So one which disappears when it goes to 12. So which one is? Where did the extra witch come from? Yeah, you tell me. Wait. Yeah. There was a meme. You divide a cake into three, cut a cake into 3 pieces using a knife. Yeah. So you get 33.33% part each. Okay. Where is the remaining 0.1% on the knife? This is similar case, I think. You see, this witch does not have a complete body. I think. This witch does not have a complete body. Yeah. This is a good illusion. Yeah. Actually, that's kind of the reason. Look, can you show this video? In this video, you can see their faces are moving. So now there is like 6 person. When they are moving, there is only 5. Actually, when they're changing, new person are coming. Old one are gone, new person are coming. Like in also this, when we are rotating, new witches are coming. Some of the witches does not have half faces. Some doesn't have half legs. So somewhere the witches are getting either bigger or smaller. That's the reason. Actually, no one is disappearing. New witches are coming. Huh? Yeah, it's a misleading question, not wrong question. You have to place these 2 person on top of the horses, such that the horses should be in a running position. You will feel like the horse is running. You can't fold, you can't bend, you can't tear, you can't bend. I cannot fold Yeah. any one of the 3 pictures. Like this table is Dude, ये हो गया. Huh? ऐसे ऐसे कर दो पहले कौन? तो जी आप कैसे हो? बढ़िया। आपको कैसा लगा ये आज का NSD गेम? आपने गेम्स खेले? ना भाई, क्यों? टाइम ही ना मुझे। क्यों भाई, किस में व्यस्त था? बड़े छोटे लैब नहीं चल गई? लैब लग रही है अभी भी? मिस हो गए हैं? और क्या? लैब लग रही है आपकी अभी भी? हाँ। ये बच्चे कितने घूम रहे हैं, देखो मार का आया हूँ। देखो एक बार दिखाओ विकास जी, बच्चों को दिखाओ। हमारे स्टॉल में 3 गेम्स हैं। तो फर्स्ट है डबलेट। तो डबलेट में ऐसा है कि एक वर्ड हम गिवन करेंगे, वर्ड से किसी न्यू वर्ड में आपको चेंज करना है। और इसमें कुछ रूल्स है, जैसे कि है ना, इसमें मैक्सिमम 15 स्टेप्स होंगे। और इसमें एक सिंगल स्टेप में एक ही वर्ड लेटर चेंज करना है, और जो न्यू वर्ड बनेगा वो मीनिंगफुल होगा। मतलब कोई रैंडम वर्ड नहीं बनेगा, वो मीनिंगफुल वर्ड होगा। तो यहाँ पे जैसे कुछ एग्जाम्पल्स है, हमको जैसे फिश वर्ड में चेंज करना है। तो
जैसे यहाँ पे कुछ विनर्स ने किया है FISH वर्ड, इसमें जो स्टेप्स होंगे मैक्सिमम 50 और इसमें एक लेटर एट टाइम चेंज हो रहा है और मीनिंगफुल वर्ड। तो ये हमारा पहला है गेम इस स्टॉल का। और यहाँ पे दूसरा जो गेम है हमारा वो है क्रॉसवर्ड का। जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ ये क्रॉसवर्ड अरेंज करे हैं, इसमें हम डिजिट्स देंगे, कोई भी जैसे 1 2 3 को कोई डिजिट देंगे, उसके जो वर्ड्स होंगे उसको ये गिवन बॉक्सेस में अरेंज करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में। फॉर एग्जांपल अगर 1 के लिए ONE1 तो ONE1 यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा और ये बॉक्सेस में वो फिल करना चाहिए। ये ऐसा है। ये सेकंड गेम है हमारा क्रॉसवर्ड का। और यहाँ पे थर्ड गेम है, ये है वर्ड पजल। तो वर्ड पजल में ऐसा है कि यहाँ पे है ना, कोई भी 12 लेटर का कोई भी वर्ड होगा, कोई भी अपनी इच्छा से हो सकता है, उसको हॉरिजॉन्टल में अरेंज करेंगे स्टार्टिंग में हम, और उसको मैक्सिमम 20 मूव्स लेके उसको वर्टिकल में चेंज करना है टॉप टू बॉटम। ये हमारा थर्ड गेम है। ओके गाइस, तो ये थे बहुत सारे गेम्स और अभी कुछ गेम्स हमारे बाकी है जो हम आपको दिखाएंगे और सारे साइंस बेस्ड हैं। आजा भाई, सुशील भाई। तो एवरीवन, श्रुति दिस साइड, और ये मेरा कट कॉपी पेस्ट का स्टॉल है। हाँ, तो मेरा कट कॉपी पेस्ट का स्टॉल है और ये डोमिनो गेम है। इसमें 7 into 7 का बॉक्स है जिसमें कि 48 बॉक्सेस को फिल करनी है 24 डोमिनो कार्ड से। और ये रेप्टाइल्स हैं जिसमें कि अलग अलग शेप के रेप्टाइल्स हैं और सबका 4। अब भैया इसके बाद बोल देना क्या पॉइंट। तो हेलो सर, भगवान से तो डरो, ABBC DC रिफ्रेशमेंट नहीं मिल पाई, नहीं मिली। इन बच्चों का अलग रोना है। फिजिक्स बुलाती है मगर जाने का नहीं। वाह, स्टॉप बैरियर ऑफ लव इन लाइफ। हाथ हो ला दे। उसको सामने एक सिंगल पीस। सो यहाँ पे स्टार गेजिंग देख रहे हैं बेसिकली, और ऊपर जुपिटर एंड उसके मून। गाइस, नेक्स्ट ट्राई। यहाँ से इसकी बना दे बस। और ये जो लाइन है ना, वो जैसी यहाँ पे दिख रही है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। क्या दिखा आपने? जुपिटर दिखा हमें। जुपिटर नेकेड आई से भी दिखता है, पर इसके जो 4 मून्स है वो हमें देखने को मिले, परफेक्टली अलाइंड पोजीशन में मिले। अच्छा। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा लगा आपको यहाँ पर आकर? हाँ, अच्छा लगा। आप तो वॉलंटियर हो ना? मैं तो वॉलंटियर हूँ, पर सबसे पहले मैंने ही देखा था यहाँ पे। काफी ब्लरी इमेज आई स्पेक्स के बावजूद भी। चश्मे है आपके पास? स्टार गेजिंग का शौक तो बचपन से था, बट वी सॉ इट टुडे। मैंने बिरला प्लानेटोरियम में भी देखा था। इट इज रियली गुड। जुपिटर के चारों मून्स दिख गए एंड परफेक्टली अलाइंड इन स्ट्रेट लाइन। बहुत बढ़िया, थैंक यू। So how was your review of this stargazing? क्वाइट एक्साइटिंग। हमें मतलब एक बार पहले हमने पूरा लेक्चर अटेंड किया, हमें स्टार्स, कॉन्स्टलेशंस और थोड़ा क्विज वगैरह, तो एक्साइटिंग था वो भी। उसके बाद हमें फिर ऑब्जर्वेटरी में लेकर आए ये लोग। तो हमने ऑब्जर्वेटरी में जो डोम शेप्ड है, मैंने मतलब मैं इस डिपार्टमेंट से नहीं हूँ, बट मैंने इसमें देखा, फिजिक्स डिपार्टमेंट से मैंने बात भी करी, तो मुझे पता चला कि अंदर एक जुपिटर है और उसके जो 4 मून्स दिखाई दे रहे हैं, गेमिनी और एरो, ऐसे करके जो भी उनके नेम्स है। काफी इंटरेस्टिंग था। So your experience about this? जो मैंने सोचा था कि हम लोग देखने जाएंगे, बचपन में सोचते रहते थे ऐसे, अभी देखा एंड वो फुलफिल हो गया। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा। और लाइक फील हो रहा था कि मतलब अलग ही लग रहा था कि हम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। ओके, हाय। सो आपका नाम क्या है? माय नेम इज सोमिल। ओके, सो आप कहाँ से हो? I live here only close by. Yeah. Okay, so can you share your review about how's it? Yeah, it's absolutely beautiful. You know, it's quite rare to get a chance to see like this clear in the like Delhi night sky, like with all the pollution. This is a really great opportunity to see it. पिंक कलर का बलून आज महिमा का ही होगा।
बस अलमीरा को पकड़ लेना गाइस। मैं बताता हूँ मिडिल में